नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सरकार की विशेष कैबिनेट बैठक में यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी करने के पेश कर दिया गया है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल हो सकता है जो समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। सरकार का यह दावा है कि यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और पारिवारिक मामलों में एक समान नियम बनाना है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार की मंशा और प्रक्रिया को लेकर सवाल भी उठा रहा है। ऐसे में यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। यूसीसी के प्रस्तावित ड्राफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव बच्चों के अधिकारों को लेकर बताया जा रहा है। इसमें अवैध संतान या नाजायज औलाद जैसे शब्दों को खत्म करने का प्रस्ताव भी होगा। यानी किसी भी बच्चे के जन्म की परिस्थितियों के आधार पर उसके अधिकारों में भेदभाव नहीं हो सकता है। विवाह के बाहर जन्म बच्चों के साथ साथ पूरी तरह से आईआरटी यानी टेस्ट ट्यूब बेबी से जन्म लेने वाले बच्चों को भी समान कानून अधिकार देने की बात की जा रही है। सरकार का तर्क है कि हर बच्चे को सम्मान मिलना चाहिए और अधिकार उनको भी मिलना चाहिए। इस बदलाव को सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। हालांकि इस पर अभी देखिए राजनीतिक बहस लगातार जारी है। इन नियमों को लागू करने का तरीका क्या होगा और इसके समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी अभी विचार करने की बात है। विवाह और तलाक से जुड़े नियमों में भी कई बदलाव प्रस्ताव हैं। ड्राफ्ट के अनुसार सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समय में केवल एक ही विवाह मान्य होगा, यानी बहुविवाह पर रोक लगाने का प्रावधान भी रखा गया है। और साथ ही इसके अलावा शादी और तलाक का पंजीकरण या अनिवार्य करने की बात भी की जा रही है। हालांकि अगर किसी भी कारण से शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो विवाह को अमान्य नहीं माना जा सकता। रजिस्ट्रेशन किसी आवेदन को खारिज करता है तो उसके लिए लिखित कारण बताना होगा और संबंधित व्यवस्था को अपील करने का भी अधिकार दिया जाएगा। तलाक के मामलों में भी बदलाव का प्रस्ताव है। मौखिक तलाक, सामाजिक, पंचायत या किसी गैर कानूनी तरीके से विवाह खत्म करने की व्यवस्था को मान्यता नहीं दी जाएगी। साथ ही तलाक के बाद किसी भी पक्ष को निकाह, हलाला या जैसे प्रक्रिया के लिए मजबूर भी नहीं किया जा सकता है। ऐसा बदलाव आपको बताएं कि देखिए ऐसा दबाव डालना अपराध माना जाएगा। महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी यूसीसी ड्राफ्ट में महत्वपूर्ण प्रावधान बताए जा रहे हैं। प्रस्ताव के अनुसार यदि पति विवाह के दौरान किसी दूसरी महिला को गर्भवती करता है तो पत्नी को विवाह समाप्त करने का कानूनी अधिकार मिल सकता है। सरकार का यह कहना है कि इससे महिलाओं को आर्थिक कानूनी सुरक्षा मिलेगी। अब बात करते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप की भी। देखिए आमतौर पर इन दिनों लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सामान्य होती जा रही है, खासकर जेनजी में। तो ऐसे में लिव इन रिलेशनशिप में भी यूसीसी ड्राफ्ट में लिव इन शब्दों को भी कानूनी दायरे में लाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। जी हाँ, इसके अनुसार साथ रहने वाले जोड़ों को 1 महीने के भीतर अपना पंजीकरण कराना होगा। अगर कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता है या गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ जुर्माना और सजा का प्रावधान भी रखा जाएगा। प्रस्तावित नियमों के अनुसार लिव इन में रहने वाले दोनों व्यक्तियों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 21 साल से कम है तो उसके माता पिता को भी जानकारी देनी चाहिए। साथ ही आपको बताएं कि लिव इन में देखिए जो लिव इन संबंध खत्म होने की स्थिति में महिला साथी को पत्नी की तरह भरण पोषण का भी अधिकार देने की बात अब इस ड्राफ्ट में की जा रही है। सरकार का यह कहना है कि इससे महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और साथ ही उनका शोषण रोकने में मदद भी पूरी तरह से मिलेगी। वहीं विपक्ष का ये कहना है कि ऐसे बड़े सामाजिक बदलावों से पहले व्यापक चर्चा और सभी वर्गों की राय जरूरी होती है। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि यूसीसी के नियमों को लागू करने से पहले सरकार को सामाजिक और कानूनी पहलुओं पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए। कुल मिलाकर देखिए, मध्य प्रदेश में यूसीसी अब केवल कानूनी मुद्दा नहीं रहा है
बल्कि ये राजनीतिक बहस का बड़ा केंद्र बन गया है। आइए आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कुछ यूसीसी को लेकर कहा है। एक देश, एक धर्म, एक प्रधान, एक किसान होना चाहिए। तो हिंदू का कानून अलग, मुसलमान का कानून अलग, ऐसा क्यों होना चाहिए? सबका एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी काम अगर एक शादी करेगा तो नहीं 2, 3, 4 दिन हो जाए। अरे हमारी मुस्लिम बहनें तो हमारी बहन है। अब एक शादी जो करेगा उसी को कानून बनते में रहने का अधिकार रहेगा। ये यूसीसी कानून लगाने हमारे अपने राज्य के अंदर है। एक जैसा सारा सिस्टम, एक देश, एक धर्म, एक धर्म, तो अलग-अलग कानून तो होना चाहिए। इसलिए उसका निकाल देंगे और कोई कहे कि तलाक 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 तो उठा के जेल में बंद कर देंगे। गया जमाना तलाक का एक ही शादी करने का अधिकार है। ये कानून से हमारे सरकार ने लगाया। आने वाले इसी वर्षाकालीन सत्र के अंदर एक देश एक विधान एक प्रधान के आधार पर हम जा रहे हैं और इसलिए इस कानून को पास करने के लिए विधान